शराबबंदी कानून जिस तरीके से बिहार में है, वहाँ पे इसका लागू होने का मतलब अभी बिहार में जो दिखता है ज़मीन पे कि ये सिर्फ गरीबों को, दलित समुदाय के लोगों को उत्पीड़ित करने का लाइसेंस पुलिस को दे दिया गया है। अंधाधुंध पुलिस की कमाई हो रही है, उसमें थाने की कमाई हो रही है। बाकी जमीन पे तो ठोस तरीके से लागू नहीं, तो अब मूल्यांकन सरकार को निश्चित तौर से करना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कोरनी विधानसभा सीट पर आखिरकार महागठबंधन के प्रत्याशी की कैसे हार हुई, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं माले विधायक, और इनसे बात करते हैं। सौरभ जी, चूक कहाँ हुई? आप लोगों ने तो धुआंधार प्रचार किया, लेकिन देखिए, कुर्नी चुनाव का जो परिणाम रहा, तो हमें लगता है कि महागठबंधन अभी बैठ करके इस पर ठीक से विचार विमर्श करेगी, मंथन करेगी, कहाँ कमी रह गई है। लेकिन हम जो महसूस कर रहे हैं कि महागठबंधन का आज के समय में बिहार में जो सामाजिक आधार बन रहा है, उस आधार को समहाउ हम लोग चुनाव के टर्म में कल्मिनेट नहीं कर पाए। चुनाव में उसको वोट में कल्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 6 महीना से आप बिहार में सरकार में है, तो हमें लग रहा है कि बिहार में सरकार के अंदर जो 7 पार्टियां हैं, इसके बीच में एक ठोस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना और वहाँ पे एक साझी एजेंडा पे काम करना, ये बहुत ज़रूरी है। ये लैक हो रहा है, इसमें कमी रह जा रही है। मानते हैं ना कि चूक हो रही है। ये हम अभी तो कई सारे चूक पे बात होगी। जब चुनाव में तो कोई एक मामला होता नहीं है, चुनाव में हार और जीत से कई मामले होते हैं। तो ये एक तो मैटर मुझे लगता है कि ये कोऑर्डिनेशन में थोड़ा और सुधार की ज़रूरत है। दूसरा चीज़ की जो कुर्नी में हुआ एक इंसिडेंट जो काफ़ी मीडिया में चर्चित रहा, वो जो सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों के ऊपर जो ये कुर्सियाँ चल गई, हमें लगता है कि उसको अवॉइड करना चाहिए था। और 3 साल से जो सीटेड बीटेड अभ्यर्थी हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि 7वें चरण की बहाली लाई जाए। और इधर सरकार भी जो है वो कह रही है कि हम नियमावली बना रहे हैं। तो आप नियमावली में कुछ संशोधन अगर कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, तो ये बात आम छात्रों को कम्युनिकेट करना चाहिए था। इसमें भी लैक है, जिसके चलते सरकार काम भी कर रही है और छात्र जो है वो खुश भी नहीं है। तो इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए महागठबंधन को, इस पर भी बात होनी चाहिए थी। इसके अलावे और भी कई सारे चीज़ें हो सकती है। बाकी आप जानते हैं कि चुनाव में हार जीत जो है वो अंततः अंतिम हार जीत नहीं होता है। तो जो मांग आखिरकार सीटेड बीटेड कर रहे हैं, तो मांग तो उचित है ना? मांग तो उचित है ही, लेकिन जो सरकार कर रही है कि नियमावली में हम, जैसे 6ठे चरण की जब बहाली हुई, सरकार बचना नहीं चाह रही है। बचना नहीं, उसको ऐसे कहिए, उसको ऐसे समझिए कि 6ठे चरण की जो बहाली हुई, तो उसमें तो अभ्यर्थी ही सड़क पर उतर करके कह रहे थे कि भाई नियमावली में आप डोमिसाइल लागू कीजिए, जिसमें बिहार के बच्चों को अतिरिक्त जगह मिले। ये तो बिहार उनकी मांग थी। ये भी मांग थी कि जो महिलाएं की सीट खाली रह जा रही है, उनकी जगह पे उसी कैटेगरी के पुरुष को दिया जाए। या नियोजन इकाइयों में क्या दिक्कत है, पंचायत लेवल पे जब बहालियाँ हो रही तो क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो इसको अगर सरकार एड्रेस कर रही है, इसके लिए नियम, शराबबंदी भी फैक्टर हो सकता है। फैक्टर बहुत सारे हैं। शराबबंदी कानून जिस तरीके से बिहार में है, वहाँ पे इसका लागू होने का मतलब अभी बिहार में जो दिखता है ज़मीन पे कि ये सिर्फ गरीबों को, दलित समुदाय के लोगों को उत्पीड़ित करने का लाइसेंस पुलिस को दे दिया गया है। अंधाधुंध पुलिस की कमाई हो रही है, उसमें थाने की कमाई हो रही है। बाकी जमीन पे तो ठोस तरीके से लागू नहीं, तो अब मूल्यांकन सरकार को निश्चित तौर से करना चाहिए कि हमने क्या खोया इस कानून को ला करके, क्या पाया। ऐसा नहीं कि गाँव देहात में जो है वो शराबबंदी के चलते नशा बंद हो गया है। अब तो नशा के नए नए तरीके गांव में पहुंच गए हैं। गांव देहात में हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो सोल्यूशन का नशा कर रहे हैं, पेट्रोल का नशा कर रहे हैं, तरह तरह के नशे बढ़ गए हैं। तो इनको कैसे एड्रेस करना है, तो इस पर तो विचार विमर्श चाहिए। ये तो पर्सनल सिर्फ किसी एक व्यक्ति का या एक पार्टी का मामला नहीं, तो पूरे बिहार का मामला हो चुका है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया था कल के दिन। उन्होंने कहा था कि इस हार से बड़ी सबक लेनी चाहिए, जनता के हिसाब से चलना होगा, अपने मन के हिसाब से। निश्चित तौर से जनता के मन से चलना। तो हकीकत ही कहा ना कि आखिरकार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जनता के हिसाब से नहीं चलते हैं। अब उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर कहा, चूंकि वो खुद ही अपनी पार्टी में भी बात ये कह सकते थे जी। लेकिन हम तो ये सिर्फ नीतीश कुमार की हार नहीं देख रहे हैं, जदयू का सिर्फ हार नहीं है, बल्कि महागठबंधन का जो आज बिहार में स्वरूप है, उसमें हम अपने जनाधार जो है वो महागठबंधन का, चूंकि आधार ऐसा है बिहार में भी कि बिहार में शायद ही 1-2 सीट ऐसा हो जहां भाजपा जीते, अगर ढंग से हम अपने वोटर्स को चैनलाइज कर ले गए। तो वो चैनलाइज नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव भी वहाँ पे कोई मायने नहीं रखे। वही मैं कह रहा हूँ कि इस पर तो बैठ के विचार विमर्श होना पड़ेगा। तेजस्वी जी का तो परिवार में खुद ही आप देख रहे हैं कि तरह तरह की संकट आ रहा है। अभी लोग इलाज में सिंगापुर गए हुए हैं। अनिल सहनी जो पूर्व विधायक रहे, उन्होंने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि वो क्यों मांग कर रहे हो तो वो खुद जाने, वो उनकी पार्टी है, वो पार्टी में बात रखें। ये ऐसे अलग अलग बना देनी चाहिए। ये तो महागठबंधन बैठ के तय कर ले, इसमें क्या है दिक्कत किसी को हो सकता है। आप लोगों को कोई एतराज नहीं है? तो हमारी पार्टी तो पोजीशन लेगी ना इस पे।
हम एतराज़ क्या होगा इसमें? कोई एतराज़ नहीं कोई होगा। एतराज़ नहीं है। निश्चित तौर पे तो देखिए माले विधायक ने साफ तौर से कह दिया कि कोनी विधानसभा सीट कैसे हारे हैं, कहाँ कहाँ चूक हुआ है, इस पर इन्होंने विश्लेषण किया है और साफ तौर से कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठनी चाहिए। तमाम पार्टी जो हैं, जो साथ गठबंधन के साथ मिल करके जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, तो सभी को मिल बैठ करके बात रखनी चाहिए और कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है और ये आगे आने वाले चुनाव पर भी असर पड़ेगा। देखने वाली विषय होगी कि आगे इस चुनाव का क्या कुछ बिहार की राजनीति में असर पड़ता है या क्या कुछ परिवर्तन होता है, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इसको बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।